हेलो स्टूडेंट्स, आज का इस क्लास में अपकमिंग आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एटीट्यूड टुवर्ड सोसाइटी जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक से 20 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करके पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए आज का इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, According to your viewpoint, the most appropriate attitude towards society is, आपके अनुसार समाज के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके अनुसार सबसे उचित एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए समाज के प्रति। ऑप्शन है नॉट टू हैव एनी स्पेशल रिलेशन विथ पीपल। आप और हम समाज में रहते हैं और हम अगर प्रयास करेंगे कि हम किसी के साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन बी टू हैव रिलेशन विथ सम पीपल ओनली। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों के साथ आपका संपर्क रहेगा, बाकियों के साथ आपका संपर्क नहीं रहेगा, तो इस तरीके से भी गड़बड़ होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप आसानी से नहीं चल सकते हैं। कब किसका किस क्षेत्र में आवश्यकता पड़ जाए ये हम पहले से निर्धारण करके नहीं रख सकते। ऑप्शन सी टू हैव रिलेशन विथ ऑल इन जनरल, यह सबसे सही बात है। किसी के साथ स्पेशल संपर्क में आने का आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ ज़्यादा भाव देना ये भी करने का आवश्यकता नहीं है। हम सबके साथ एक बराबरी का संपर्क अगर बनाकर रखेंगे तो ही ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे अच्छा होगा हम सब के लिए। देयरफॉर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो सकता है। एंड ऑप्शन डी टू हैव रिलेशन विथ ओनली वंस ओन रिलायबल पीपल, सिर्फ और सिर्फ आपका जो विश्वास करने लायक व्यक्ति है उन्हीं के साथ आप संपर्क करोगे, उन्हीं के साथ बातचीत करोगे, बाकियों के साथ नहीं करोगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो बहुत ही आपका जो संपर्क है ये सीमित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, while going on the road you see two men quarreling with each other then you, आप रास्ते से कहीं जा रहे थे और इसी बीच आपने दो व्यक्तियों को झगड़ते हुए देखा, आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए विल इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस, आप जब भी देखोगे फटाफट आपको पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि ये विषय जो है सबसे पहले अगर आपको इसमें रुचि है तो और आपके पास अगर समय है तो आप जानिए आखिर ये जो झगड़ा है ये किस कारण से हो रहा है। ऑप्शन बी स्टॉपिंग द वेफेयरर्स एंड गैदरिंग दैम विल से टू दैम टू स्टॉप द क्वारल, जितने भी लोग आए हैं आप क्या करोगे, वहाँ जाकर के आप उनको बोलोगे कि आपको झगड़ना नहीं है और आप बोलोगे और ये बंद कर देंगे। क्या नहीं करेंगे, ऐसा भी करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन सी विल गो फॉरवर्ड इन योर वे साइलेंटली बोइंग योर हेड, आप अपना सर झुकाकर अपना जो कार्य है जहां आप जा रहे हैं वहां ही आप सीधे चले जाइए। वैसा अक्सर आजकल ज़्यादातर लोगों को हम यही करते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं। तो समाज का जो समस्या है, समाज में कोई अगर छेड़छाड़ हो रहा है, कोई अगर क्वारलिंग सिचुएशन है, तो उसके बारे में हमें भी अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आखिर हम समाज में रहते हैं। ऑप्शन डी विल ट्राई टू पेसिफाई द क्वारलिंग मैन बाय योर परसुएशंस, ये सही बात है, क्योंकि जो झगड़ रहे हैं ना, जो झगड़ा कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, वो किस कारण से कर रहे हैं, उसमें दोष किसका है, हो सके तो हम सीधा वही फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, पेसिफाई कर देंगे, तो यह सबसे सही रहेगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इन चारों ऑप्शंस में से सही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि देखिएगा ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो कभी कभार आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन, आप अगर उस सिचुएशन में रहेंगे तो क्या करेंगे, क्या आपको करना चाहिए, इसी पर आपको जवाब देना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या होगा इसका सही जवाब। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अपीयर टू यू टू बी, दुनिया के जितने लोग हैं वो आपके सामने किस तरीके से अपीयर होते हैं, कैसा दिखते हैं, कैसा लगता है, मतलब दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। ऑप्शन है एंटायरली सेल्फिश हु इवन टॉक व्हेन दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट,
क्या आपको यह लगता है कि पूरी दुनिया ही सेल्फी से मतलबी है? जब किसी का कार्य होता है, मतलब होता है, तभी आपके साथ बात करते हैं, अन्यथा बात नहीं करते हैं? ऑप्शन बी, ये सबको एक जैसा सोचना कहीं ना कहीं गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, सब एक जैसा होते नहीं हैं। ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव हु आर रेडी टू हेल्प विदाउट देयर सेल्फिश एंड। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, जो खुद का जो मतलब है, खुद का स्वार्थ ना देखकर जब भी किसी का दिक्कत होता है तो उसमें अपना इंटरेस्ट छोड़ के वो मदद करने आते हैं। ठीक है, वही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार सबको समझना चाहिए। ये सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन सी, क्वाइट इंडिफरेंट हु हैव नो कंसर्न विद गुड और बैड ऑफ द पीपल। ये क्या बात है? मतलब लोगों का भलाई बुराई किसी को लेकर के आपका कोई संपर्क नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, मल्टीफेसेटेड अबाउट हुज नेचर नथिंग कैन बी सेड। मतलब आप ये कुछ बता नहीं सकते किसका नेचर क्या है, लेकिन देखो ये भी सही बात नहीं है। आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप तो ज़रूर बता सकते हैं। आखिर आपके भी कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, यानी कि आपके मत के अनुसार। ऑप्शन ए, नन इज ट्रस्टवर्थी। मतलब कोई भी विश्वास करने लायक नहीं है। क्या इस प्रकार आप सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा सोच सही नहीं है। बहुत सारे अभी भी विश्वास करने लायक व्यक्ति है। ऑप्शन बी, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द पीपल। लोगों के बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है। ये भी गलत बात है। हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शन सी, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विश्वास किया जा सकता है। यस, दिस इज़ ट्रू। क्योंकि अगर आप इतना सा भी विश्वास नहीं करोगे तो आप किस प्रकार चलोगे इस संसार में, इस दुनिया में? जैसे कि अगर आपने विश्वास ना किया होता तो आपने ये जो 699 रुपीज़ जो पे किए हैं ये आप कर पाते, और अगर आप ये रुपीज़ पे नहीं कर पाते तो आप ये क्लासेस एक्सेस भी नहीं कर पाते। और देखिएगा इस बार आपका शानदार रिजल्ट करेगा। आप हम पर छोड़िए और आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ देना है। क्लासेस को ध्यान से देखना है। थोड़ा लेंथी क्लासेस होंगे क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा डीपली एनालाइज हमें करना पड़ता है। ऑप्शन डी, ओनली वंस नोन पर्सन्स कैन बी ट्रस्टेड। एक व्यक्ति का जो जान पहचान वाला आदमी है, इंसान है, उन्हीं को सिर्फ विश्वास किया जा सकता है। और जिन्हें जान पहचान नहीं है, जिनको हम जानते नहीं, उन्हें कतई विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि आप जो ब्रांड वाले कपड़े खरीदते हैं, ब्रांड वाले चीज़ें खरीदते हैं, क्या आपको पता है उस कंपनी का ओनर कौन है? पता है? नहीं पता है ना, फिर भी हम विश्वास करते हैं। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, दुनिया के ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको भी विश्वास करना चाहिए। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये मिल गया था इसीलिए हमने फिर से इसे टिक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा इसका सही जवाब? प्लीज़ ट्राई टू टेल। आप जो भी आपको सही लगे आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ योर नेबर सडनली फॉल्स इल एट नाइट यू विल। आपका पड़ोसी मान लीजिए अचानक रात को इनको कुछ बीमार हो गया, कुछ तकलीफ़ इनको हो गई और आपको मालूम भी पड़ा, तब आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ हिज एलिमेंट। उस आदमी या फिर उस औरत को किस लिए समस्या हुआ है, तकलीफ़ हुआ है, उसका कारण आप जानने का प्रयास करेंगे। देखिए आप एक फिजियो नहीं हैं, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, तो उनका कारण ना तो आपके लिए जान पाना संभव होगा, बिल्कुल, और संभव भी होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये बेकार बात है। ऑप्शन बी, विल इन्फॉर्म अदर नाइबर्स एट वंस। आप अपना जो और भी पड़ोसी हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे। उनको इन्फॉर्म कर देंगे तो इसका समाधान होगा। आप अपनी ओर से क्या करेंगे ये बताइए। ऑप्शन सी, विल टेक द पेशेंट टू द नियरेस्ट अवेलेबल डॉक्टर और हॉस्पिटल। यस, ये कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हो सके तो नज़दीकी जो हॉस्पिटल है या फिर नज़दीकी जो डॉक्टर है उनके पास आप उस पेशेंट को लेकर के जा सकते हैं। ये आपको करना चाहिए। ऑप्शन सी इसीलिए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी, विल वेट फॉर मॉर्निंग एंड विल कंटैक्ट द डॉक्टर इन द मॉर्निंग। देखो आपको मॉर्निंग सुबह होने तक आपको इंतज़ार करना है, इसके बाद आपको डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करना है। तो इससे बेहतर है कि आपको जल्द ही करना है, क्योंकि अचानक हुआ है सडनली,
थोड़ा समय बाद क्या होगा आपको मालूम नहीं है, और सुबह होते होते और भी कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट उनका हो जाए, इसीलिए जल्द ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है उस केस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यू लाइक योर दैट फ्रेंड द मोस्ट हु, आप अपना दोस्तों में किस दोस्त को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? ऑप्शन ए ऑलवेज रिक्रिएट्स यू, जो सबसे ज़्यादा आपका नज़दीक है, जो हमेशा आपको हंसाता है, ठीक है, खुश रखने का प्रयास करता है, आनंद देता है, उसको आप ज़्यादा पसंद करोगे। ऑप्शन बी इज़ इंटरेस्टेड इन हिज ओन एज वेल एज अदर स्टडी, या फिर इसको आप ज़्यादा पसंद करोगे जो खुद का पढ़ाई पे दिलचस्पी रखता है, इसके साथ साथ दूसरों का भी पढ़ाई पे दिलचस्पी रहे यह चाहता है। ऑप्शन सी पासेस हिज मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, एक ऐसा दोस्त जो खुद का ज़्यादातर समय धार्मिक अनुष्ठानों में बिताता हो। एंड ऑप्शन डी ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, जो हमेशा नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करता हो, अहिंसा का जो रास्ता है उसे अपनाता हो, उसे ज़्यादा पसंद करोगे। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि देखो जो व्यक्ति खुद का जो भला है, खुद का जो पढ़ाई है उसमें भी दिलचस्पी रखता हो और दूसरों का भला हो उसमें भी दिलचस्पी रखता हो, दूसरों का नुकसान करने का जिसका मन ना हो, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा होगा। क्योंकि जो हमेशा हंसाता है वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा दोस्त नहीं होगा, और जो हमेशा धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, काम करता है, उसमें लिप्त रहता है, वो भी हमारे लिए सबसे अच्छा नहीं होगा। जो हमेशा अहिंसक रहता है वो भी हमारे लिए सबसे अच्छा नहीं होगा। यहाँ पढ़ाई की बात है, और पढ़ाई जो करता है, जो दूसरों को भी करने का मौका देना चाहता है, वही सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। If your friend has become angry with you without any specific reason, अगर आपका कोई दोस्त आप पर बहुत ही गुस्सा हो गया है, कोई भी उसका जो कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा हो गया है, आप क्या करोगे? ऑप्शन ए विल ट्राई टू प्लीज़ हिम, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि ऐसा मत कर, प्लीज़ करने का प्रयास करोगे, मनाने का प्रयास करोगे। ऑप्शन बी विल नॉट टॉक टू हिम एट ऑल, आप उसके साथ बात करना बंद कर दोगे, बिल्कुल बातचीत नहीं करोगे। ऑप्शन सी विल रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बाय टॉकिंग टू हिम, आप उसके साथ बात करोगे, बैठोगे और बात करने के बाद जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आप दोनों में उसे समाधान करने का प्रयास करोगे। यस, दिस विल बी द ट्रू और प्रैक्टिकल केस। ऐसे ही आपको करना चाहिए, यही स्टेप सबसे सही होगा। अक्सर आप और हम सब का जीवन में कभी कभार ऐसा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभार हो जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जब होता है तब हमें ऐसा ही करना चाहिए। ऑप्शन डी विल क्रिटिसाइज हिम अमंग अदर फ्रेंड्स, ये एक गलत बात है, ये चुल मचाना, क्रिटिसाइज़ करना, चुगली करना, यह बहुत ही बुरी बात है। ऐसा आप कभी भी अपने जीवन में मत कीजिएगा, ये बार बार हम सभी को बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑर्डर टू हैव ए वेरी स्वीट रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स द मोस्ट नेसेसरी थिंग अकॉर्डिंग टू यू इज़, आपके दोस्तों के साथ बहुत ही सुसंपर्क बने रहे, संपर्क अच्छा बने रहे, इसलिए आपके अनुसार क्या सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए एक एक करके ऑप्शंस को हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा, समझना होगा, फिर हम फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन ए टू प्रेज ऑलवेज द फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को हमेशा क्या करोगे? प्रेज करोगे, उत्साह दोगे। ऑप्शन बी टू हैव ट्रस्ट इन दैम ऑनेस्टली, आप सच्चाई के साथ उनको विश्वास करोगे, ये सबसे सही लग रहा है। ऑप्शन सी टू कॉल दैम एट योर हाउस एंड गो टू देयर हाउसेस, आप उनको भी आपका घर बुलाओगे और आप भी उनके घर जाओगे। ऑप्शन डी टू इग्नोर द मिस्टेक्स ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों का जो गलती है उनको आप इग्नोर करोगे, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, गलती जो करता है उसे तुरंत ही बोल देना चाहिए ताकि वो भविष्य में और गलती ना करे। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देखो जो सच्चाई के साथ पूरी ईमानदारी से विश्वास करता है, आप क्या करोगे? उन्हें विश्वास करना चाहिए। आपका जो दोस्त है, जो दोस्ती है वही दोस्ती ज़्यादा टिकाऊ होता है जिसमें सच्चाई होता है, बेईमानी वाला दोस्ती अक्सर ज़्यादा टिकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यू वांट योर फ्रेंड टू बी बिलोंगिंग टू द फैमिली, आप चाहते हो आपका दोस्त
आपका परिवार जैसा ही रहे, तो आप क्या करोगे? ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इन व्हिच ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन बोर्न, मतलब आप ये चाहते हो कि जिस परिवार में बहुत बड़े बड़े महान नेता, चोर नेता जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, नेता लोगों का कैरेक्टर आप जानते हैं कैसा होता है, वही परिवार में आपका दोस्त का जन्म हो जाए तो आप बड़ा खुश हो जाओगे। ऑप्शन बी, इन व्हिच ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव बीन बोर्न, जैसे कि टाटा, बिरला, ऐसा लोग जिस परिवार में रहते हैं वहीं परिवार में आपका दोस्त का जन्म हो। इन व्हिच लिटरेरी जायंट्स एंड ग्रेट आर्टिस्ट्स हैव बीन बोर्न, एक ऐसा परिवार का आपका दोस्त हो जिस परिवार में साहित्य के लिए बहुत ही महान साहित्यकार जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इसके साथ साथ शरद चंद्र चटर्जी, ये सब लोग पैदा हुए हो, उसी परिवार का आपका दोस्त हो, ये आप चाहते हो। ऑप्शन डी, इन व्हिच ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स हैव बीन बोर्न, एक ऐसा दोस्त जिसका परिवार में समाज को लेकर के जागरूकता बहुत ज़्यादा है, सामाजिक रिफॉर्म करने वाले लोग जन्म लिए हों, पैदा हुए हो। तो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखो पॉलिटिकल लीडर वाला जो परिवार होता है, और लीडर लोग सही बोलते हैं क्या, जो बोलते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वो सिर्फ और सिर्फ खुद का मुनाफा ही देखते हैं। इसके साथ साथ जो साहित्यकार हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो अपना साहित्य को लेकर के उनका एक अलग दुनिया होता है, उसी में वो रहते हैं। ठीक है, समाज के लिए ज़्यादा कार्य करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को हमें पसंद करना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यू रिसीव ए लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड हु हैज़ एक्सप्रेस्ड सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू दैन यू, आपने एक खत पाया आपका एक दोस्त से, जिस दोस्त ने ये आशा व्यक्त किया है कि वो आपसे कुछ मदद चाहता है, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विल इमीडिएटली बिगिन टू डू हिज वर्क एंड विल इन्फॉर्म द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स एट द राइट टाइम, आप तुरंत ही उसका जो भी उसने मदद मांगा है उसको आपको शुरू कर देना चाहिए, उसको मदद कर देना चाहिए, और सही समय पे आपको उसे सूचित कर देना चाहिए, भाई या बहन या यार, मैंने तेरे लिए ये कर दिया है, तूने जो कहा था वो मैंने कर लिया है। यह सही बात हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हमें देखना चाहिए। ऑप्शन बी, विल थ्रो असाइड हिज लेटर एंड विल नॉट रिप्लाई इवन, ओ बाप रे, ये कैसा दोस्ती है, आप उसका जो चिट्ठी है उसको कुछ इस प्रकार, आपको चिट्ठी मिला है, आप उसे कूड़ेदान में फेंक करके रख दोगे और उसका रिप्लाई भी नहीं दोगे, तो यह कैसा दोस्ती है? ऑप्शन सी, विल राइट ए लेटर एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी, आप एक खत लिखोगे और आप सक्षम नहीं हो, अक्षम हो, आप करके नहीं दे सकते उसको मदद, आप नहीं कर सकते, ये लिख करके खत लिखोगे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपका भी विपद कभी कभार आ सकता है, और विपद आने से पहले आपको थोड़ा ही सूचित करके आता है, नहीं आता है ना पहले से जानकारी देकर। ऑप्शन डी, विल लेक्चर टू द इफेक्ट एज टू व्हाई ही शुड एक्सपेक्ट एट ऑल सच टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम हिम, आप एक लेक्चर उसको दे दोगे झाड़ के बढ़िया तरीके से कि क्यों वो आपसे ये सब चाहता है, ये गलत बात है, वो विपद में पड़ा है, हो सकता है कोई भी उसका कारण हो, तो आपको उस कारण जो भी हो आपको मदद करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यू गो टू मीटिंग्स एंड सोसाइटीज़ बिकॉज यू, आप सामाजिक जो गैदरिंग्स होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, इन पे भी आप जाते हो, बहुत सारे कार्यक्रम होता है, अनुष्ठान होता है, इनमें आप जाते हो, क्यों? ऑप्शन ए, थिंक इट बी ए सोशल कस्टम, आप ये सोचते हो कि ये एक सामाजिक प्रथा है, सिर्फ प्रथा है, जाना चाहिए इसीलिए आप जाते हो? नहीं जी, ये सिर्फ सही नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक कस्टम है, सामाजिक प्रथा है, नियम है, इसीलिए आप जाते हो, तो ये सही बात नहीं है। ऑप्शन बी, सी अदर पीपल गोइंग देयर, आप देखते हो कि दूसरे लोग भी वहाँ जाते हैं तो देखा देखी आप भी जाते हो, खुद का कोई पर्पस आपका नहीं है, तो यह सही बात नहीं है। कोई भी कार्य आप करते हो तो उसका जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो आपको सही तरीके से भली बात पता होना चाहिए। ऑप्शन सी, थिंक इट टू बी यूजफुल फॉर डेवलपिंग सोशल कॉन्टैक्ट, आप ये समझते हो कि इस प्रकार आप अगर जाओगे तो ये सामाजिक जो संपर्क है, कुछ इस प्रकार यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इसी प्रकार हम जा कर के मीटिंग्स करते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, तो यह क्या करता है, सामाजिक कांटेक्ट को बढ़ावा देता है और इसीलिए आप जाते हो। ठीक है, ऐसा करने से सामाजिक कांटेक्ट भी बढ़ता है, समाज में एक संपर्क बना हुआ रहता है, ये भी सही बात है, लेकिन और ज़्यादा कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि नहीं? ऑप्शन डी, आइए हम देख लेते हैं, थिंक इट हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशलिटी, यह सबसे सही बात है, क्योंकि इस प्रकार इंसान अगर चाहे
तो अकेला क्या रह सकता है? अगर कोई इंसान चाहे कि मैं अपना रूम में ही रहूँगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, घूमने नहीं जाऊँगा, दोस्तों के साथ बातचीत नहीं करूँगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा इंसान ज़्यादा दिन तक स्वस्थ मन के साथ रह नहीं सकता। उसका जो मानसिक हालात है ना, वो सही तरीके से नहीं कार्य करेगा, वो पागल हो सकता है एट ए टाइम। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यू ट्रीट डिसऑनेस्टी एंड फॉर्जरी एज। आप जो बेईमानी होता है, जो मतलब ऑनेस्टी नहीं होता है, डिसऑनेस्टी होता है, उसको किस प्रकार ट्रीट करते हो? कोई आपके साथ बेईमानी करता है, आपको ठगी करता है, तो आप क्या करते हो? बैड एंड डू नॉट वांट एट ऑल टू इंडल्ज इन इट। ये ख़राब है, इसीलिए आप कभी भी इस पर इन्वॉल्व होने का प्रयास नहीं करते हो। यह सही बात है, यह बहुत ही बुरी चीज़ है और इस बुरी चीज़ को कभी भी आप तवज्जो नहीं देते हो, कभी भी इसे आप अच्छा नहीं मानते हो और इसको शामिल नहीं होते हो, इस पर आप शामिल नहीं होते हो। ये सही बात है। ऑप्शन बी, बैड बट व्हेन अपॉर्चुनिटी इज़ एट हैंड यू डोंट हेजिटेट। मतलब ये ख़राब है, आपको मालूम है, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है तो भी आप मौके पे चौके लगा देते हो, यानी कि वही कार्य कर लेते हो। ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, बैड एंड व्हाइल इंडल्जिंग इन इट यू आर अफ्रेड। ये ख़राब है, ये गलत है और आप जब इसमें शामिल होते हो तो आप डरते हो। अरे भाई, आपको शामिल ही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, नेसेसरी फॉर कंफर्टेबल लाइफ एंड मटेरियल प्रोग्रेस। आपको बहुत सारी धन दौलत चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, मटेरियलिस्टिक आपका कंसर्न ज़्यादा है और आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, आनंदपूर्ण जीवन चाहिए, इसीलिए आप इसको करते हो। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एथिक्स के अनुसार हमें यह सब नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली लोग बहुत सारे हैं जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसी कार्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फ्लैटरी अकॉर्डिंग टू मी इज़। आपके हिसाब से फ्लैटरी का मतलब क्या है? फ्लैटरी का मतलब होता है चाटुकारिता, यानी कि कुछ लोमड़ी जैसा स्वभाव करना, इसका भला उसका भला, ये सब बोलना, इसे फ्लैटरी कहा जाता है। तो आपके हिसाब से यह मी हो गया है। आपके हिसाब से ये फ्लैटरी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, एंटायरली टू बी रिजेक्टेड। ये कम्प्लीटली रिजेक्ट करना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है। ये चाटुकारिता जिसे बांग्ला में बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, दलाली नहीं करना चाहिए, ये एक प्रकार का दलाली ही है। ऑप्शन बी, एन आर्ट इट कांट बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन। ये एक कला है, चाटुकारिता एक कला है, ये सबके द्वारा प्रैक्टिस नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत बात है। ऑप्शन सी, मोस्ट एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस फ्लैटरी अलोन इज पेइंग। ये प्रगति के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्या चाटुकारिता करना? इसका बात उसको जा कर के बोलना, खुद का काम छोड़ के आप यही सब गाना गाते रहो यहाँ वहाँ जा कर के, ये सही बात है? ये प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है? नहीं होता है, गलत बात है। ऑप्शन डी, नॉट नोन टू मी अदरवाइज आई वुड फॉलो इट। मुझे मालूम नहीं है, नहीं तो मैं इसे मानता, ये गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आज का क्वेश्चंस कैसा है आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। You were seeing an interesting program in your TV at night and you don't like any interference at this time, but some of your relatives come to meet you then you। आप रात को टीवी में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम देख रहे थे और आप उस प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, लेकिन इतने में आपका कुछ कुटुंब आ गए, रिलेटिव आ गए। आप क्या करोगे? विल स्विच ऑफ द टीवी। आप तुरंत ही टीवी बंद कर दोगे? बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव आए हैं तो उनको सामने रख कर के आप टीवी के सामने बेवकूफ़ जैसा बन के मत बैठिएगा। आपको उनके साथ वार्तालाप करना है, कैसे आना हुआ, हालचाल कैसा है, उनको पानी चाहिए तो पानी पूछिए, उनको बैठने दीजिए। ठीक है, ये हमें करना चाहिए, ना कि हमें बेवकूफ़ जैसा टीवी के सामने। वैसे टीवी को मैं फुल बॉक्स बोलता हूँ, इसके सामने बैठ के अपना समय, अपना कीमती समय जाया मत करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन बी, विल स्लो द साउंड, टॉक टू द रिलेटिव्स एंड रिक्वेस्ट दैम ऑल्सो टू सी द प्रोग्राम। आप क्या करोगे? जो साउंड है टीवी का उसे कमा दोगे कुछ इस प्रकार, और अपना दोस्तों को भी, अपना कुटुंब को भी बोलोगे आप भी देखिए, गलत बात है। will not pay attention towards the relatives and continue seeing program। आप क्या करोगे? कुटुंब आए हैं ना गए हैं, कौन आया है कौन गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आजकल ज़्यादातर जो जेंजी है, जो कम उम्र के हैं,
ज़्यादा स्मार्ट जो समझते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं। कोई आया है, कोई गया है, कोई मरा है, कोई जिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपना गेमिंग करना है, अपना फ़ोन चलाना है, अपना टीवी देखना है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी, विल मीट दैम हाफ हार्टेडली एंड ट्राई टू टेल दैम दैट दे डिड नॉट कम एट प्रॉपर टाइम। आप उनके साथ मिलोगे सही, लेकिन हाफ हार्टेडली, पूरी दिल खोल के आप उनके साथ बातचीत नहीं करोगे, आप उनको स्वागत भी नहीं करोगे और आप इनको समझा दोगे कि ये लोग गलत वक्त पर आपके घर पे पधारे हैं, गलत वक्त पर आपके घर पर आए हैं, ये उनका आने का समय सही नहीं है। ये बिल्कुल आपको महसूस कराना चाहिए, क्या बोलिए, नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नोइंग दैट योर फ्रेंड हैज़ बिगन टू यूज़ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स यू। आप जानते हो कि आपका जो दोस्त है, कुछ इस प्रकार यहाँ दो दोस्तों का कार्यवाही दिखाया गया है। तो आप जानते हो आपका दोस्त ने वो सब लेना शुरू कर दिया है, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, विल बॉयकॉट हिम एंड पे नो अटेंशन। आप उसको बॉयकॉट कर दोगे, सीधा उसको खारिज कर दोगे और कुछ ध्यान नहीं दोगे उसके प्रति। अचानक आपको मालूम पड़ा है कि आपका दोस्त भी वो सब कांड में शामिल हो गया है, वो सब लेने में लग गया है, तो आप अचानक उसको बॉयकॉट कर दोगे, उसके साथ बैठोगे नहीं, जाओगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे, अटेंशन नहीं दोगे। ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा तुरंत। ऑप्शन बी, विल वार्न हिम अबाउट द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स इन योर प्लेन वर्ड्स। ये काम आप कर सकते हो। आप सीधे शब्द में उसको क्या कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि आपको इस प्रकार नहीं लेना है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका जो बुरा असर है ये आप उसको समझा सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई ऑप्शन में है या नहीं हम देखते हैं। आइए, विल इन्फॉर्म हिज फैमिली मेम्बर्स। आपको उसका परिवार वाले को बता देना चाहिए, परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनको तुरंत बता देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। ऑप्शन डी, विल गेट हिम ट्रीटेड बाय ए प्रॉपर फिजिशियन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप हालांकि ऑप्शन बी भी कर सकते हो, क्योंकि एक आदमी जब इंटॉक्सिकेटिंग हो जाता है, जब नशेड़ी हो जाता है, तब इसको सिर्फ आपका जो सलाह है ये सलाह कार्य नहीं करेगा। आपने एडवाइस दिया, वो एडवाइस वो मानेगा नहीं, वो मान भी नहीं सकता है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो आप एक डॉक्टर के पास उसको ले जा कर के ये जो बैड हैबिट है, ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग वाला है, वो जो आदत जो स्टार्ट कर दिया है, उसको आप ट्रीट करने का प्रयास करो। क्योंकि ये सब भी इनिशियल लेवल पे अगर कोई मालूम करे, कोई अगर इनिशिएटिव ले, तो यह सब भी आजकल ट्रीट होता है, ये सब ट्रीटेबल डिजीजेस है। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए देख लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल ऑफिस ए चाट वाला परसिस्टेंटली कम्स daily with his mobile ठेला to sell fruits, chaat and other things lying in cart pieces exposed to air and sunshine you will। आपका स्कूल के सामने या फिर ऑफिस का सामने ही एक चाट वाला हर रोज़ आता है। वो एक ठेला लेकर के आता है, मोबाइल ठेला। वो उसमें फ्रूट का चाट बेचता है, लेकिन वो काट करके लाता है, अपना जो फल है उनको काट करके लाता है, जो कि खुला हुआ रहते हैं। धूप भी लगता है और धूल मिट्टी वो सब भी लगता है। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन है, ईट द चाट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली बीइंग प्रिवेल्ड अपॉन बाय डिज़ायर। आप वो जो चाट बना करके लाया है उसको आप आपका मन चाहा और आपने खा लिया, आपको खा लेना चाहिए इस प्रकार। नहीं जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप एजुकेटेड आदमी हो, आपको नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, नॉट लाइक टू ईट द सेम इवन ऑन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इन यू। अगर आपका मन में बहुत ही मन है, इच्छा है, लेकिन फिर भी आप ये सब चीज़ नहीं खाओगे, ये ना खाने से नहीं होगा। हर रोज़ ये व्यक्ति आता है आपके दुकान स्कूल के सामने, आपका ऑफिस के सामने, ठीक है, स्कूल का जो ऑफिस है उसके सामने आता है। ऑप्शन सी, विल राइट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ऑफ नगर पालिका अबाउट दिस सो दैट एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट हिम। आप इस चीज़ को लेकर के आपका जो नगर पालिका है या फिर जो भी अथॉरिटीज़ है, ठीक है, उनको खत लिखोगे ताकि ये एक्शन ले सके इस चीज़ पर कि अनहेल्दी खाना नहीं परोसना चाहिए। ये कार्य आप कर सकते हो, ये लीगल है, बिल्कुल ये करना चाहिए। क्योंकि आप अगर उसको बोलोगे
आपको ऐसा बेचना नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो मानेगा नहीं मानेगा, इसीलिए आपको ये कार्य करना चाहिए। एंड ऑप्शन डी, विल रिमेन न्यूट्रल एंड गो टू सम रेस्टोरेंट एंड अरेंज ब्रेकफास्ट देयर। आप न्यूट्रल रहोगे, अक्सर ज़्यादातर लोग यही करते हैं, न्यूट्रल ही रहते हैं, मुंह खोलते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देख करके। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसको भी कंप्लेन करना चाहिए कि इस तरीके से खुला हुआ बेच रहा है जो बच्चों का हानिकारक है, बच्चों का स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन हॉट सीजन जनरली द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑफ। गर्मी के समय में इलेक्ट्रिक करंट आमतौर पे बंद रहता है। देयर इज़ एन ऑफिस फॉर इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट्स नियर बाय योर हाउस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज़ एब्सेंट यू। तो गर्मी में ये लोग करंट को जो काट करके रख देते हैं, शट डाउन करके, लोड शेडिंग, वेव शेडिंग, क्या क्या नमूना वाला नाम है। आपका घर के सामने ही, घर के नज़दीक ही ऑफिस है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, विल वेट फॉर द करंट इनसाइड द हाउस। आपका घर में करंट आएगा, कब आएगा आपको हाँ करके इसे इंतज़ार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप कंप्लेन करोगे। ऑप्शन बी, विल गो आउट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट। आप बिजली क्यों नहीं है उसे जानने का प्रयास करोगे, वो बाहर जाओगे जानने के लिए, समझने के लिए। ऑप्शन सी, विल वेट बिलीविंग दैट समवन मस्ट हैव मेड द रिटन कंप्लेंट। आप इंतज़ार में हो, हाँ करके बैठे हो कि कोई तो है जो कंप्लेंट करेगा और बिजली आ जाएगा। नहीं करना चाहिए, आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऑप्शन डी, विल योरसेल्फ गेट द कंप्लेंट रिटन एंड ट्राई योर बेस्ट टू रिमूव डिसऑर्डर इन द करंट। यस, ये सही बात है। आप क्या करोगे, आप खुद ही इनिशिएटिव लोगे। अक्सर लोग ये नहीं करते हैं आजकल, बचते हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ये वाला हालचाल है सबके साथ। लेकिन आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप एक एजुकेटेड इंसान हो, आप एक टीचर हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो ये देखो सारा का सारा ठेका हम टीचरों पर ही थोपा जाता है, देखो समाज द्वारा। अच्छा, अक्सर ये सही बात है, मैं यूँ ही मजाक के तौर पर बोला। तो ये आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप दूसरों के प्रति कब तक आश्वस्त रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 18, योर टेलीफोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर यू। आपका जो फ़ोन है ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, यानी कि सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, विल गेट इट इन ऑर्डर बाय गिविंग सम मनी टू द लाइनमैन एज इज़ द यूजुअल प्रैक्टिस विद सम पीपल। यानी कि आपका फ़ोन सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो लाइनमैन को आप कुछ पैसा दोगे, ब्लैक मनी, और वो ठीक करके देगा। ये तो बेईमानी है, करप्शन है, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, विल गेट द कंप्लेंट रिटन। आप कंप्लेंट लिख दोगे। सिर्फ कंप्लेंट लिखने से कार्य होगा क्या? यह सही तरीका नहीं है। कंप्लेंट किसको लिखोगे? ऑप्शन सी, विल मेक कंप्लेंट ऑफ द लाइनमैन इन द ऑफिस। आप लाइनमैन के बारे में ऑफिस में कंप्लेंट करोगे। क्या ये सही हो जाएगा? सिर्फ लाइनमैन के बारे में कंप्लेंट करने से लाइनमैन थोड़े ही ना फ़ोन को ठीक करके दे देगा, आपका जो फ़ोन का लाइन वाला प्रॉब्लम इसे। ऑप्शन डी, विल मेक एफर्ट टू गेट द फ़ोन इन ऑर्डर बाय गोइंग टू द टेलीफोन ऑफिस। ये सबसे सही बात है। आप क्या करोगे? खुद टेलीफोन वाला ऑफिस जाओगे और जा करके आपका ये जो टेलीफोन वाला बीमारी है उसे सुलझाने का प्रयास करोगे। जिस तरीके से इस महोदय यहाँ गए हैं, ऑफिस में जा करके वार्तालाप कर रहे हैं, खुद का समस्या को खुद सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसा हमें करना चाहिए, है कि नहीं? बताइएगा कॉमेंट में। क्वेश्चन नंबर 19, in the present changing cultural environment, besides pleading for girls education and its expansion, you will also expect, आजकल ये जो बदलाव वाला जो कल्चरल इवेंट्स होता है बहुत सारे स्कूलों में, आप देख लेना, वो आज की रात वाला गाना बजता है और बड़ा ही अश्लील तरीके से बच्चे नंगा नाच वाला कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजेस है, बहुत सारे वैसा कॉलेजेस वाला वीडियो आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, जो कि अक्सर नहीं होना चाहिए लेकिन वो करते हैं। हालांकि गर्ल्स एजुकेशन वाला बात तो करते हैं, लेकिन गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई भी करने वाला कार्य एक ऑब्जेक्ट के तौर पे फिल्मों में कैसा दिखाया जाता है? जो लड़कियां हैं उनको फिल्मों में कैसा दिखाया जाता है बताइए? तो ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जाता है। एक औरत रहती है, लड़की रहती है, चारों ओर कौन रहते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिफाई वाला बात है। तो आपको इट्स एक्सपेंशन यू विल ऑल्सो एक्सपेक्ट, आप क्या आशा करते हो? ऑप्शन है, दैट आफ्टर बीइंग वेल एजुकेटेड दे बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। आप ये चाहते हो कि जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे बालिकाएं, लड़कियां, तो ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगी और सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। ये
सही बात नहीं है। ऑप्शन बी, दैट इफ़ नीड अराइजेस दे may सपोर्ट देयर पेरेंट्स, अगर आवश्यकता हो तो लड़कियां अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकती हैं। ऑप्शन सी, दैट दे शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एक्टिवली एंड स्ट्रगल अगेंस्ट प्रिवेलेंट सोशल इल्स, आप ये चाहते हो कि अगर आवश्यकता हो तो लड़कियां पॉलिटिक्स में भी ममता दीदी जैसा जंप कर सकती हैं और यह सब जो समस्या है उनको ठीक करने के लिए प्रयत्न कर सकती हैं। ऑप्शन डी, दैट दे be so educated and trained according to their ability so that while protecting themselves they may be capable of facing the challenges of life। ये सबसे सही बात है। आप ये चाहते हो कि वो इतना सक्षम हो जाए कि वो जीवन में जो भी चैलेंजेस आए, जो भी बाधा विपत्तियाँ आए, उनको सुलझा सके अपना क्षमता के अनुसार। यह सबसे सही कथन है। आप यही उम्मीद करते हो, हमें यही उम्मीद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वाइल गोइंग टू अटेंड टू योर ड्यूटीज यू सी ए क्राउड एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट बीइंग ए डॉक्टर योर सेल्फ यू, आप एक डॉक्टर हो और आप कहीं जा रहे थे और जाते वक्त आपने एक एक्सीडेंट देखा और एक भीड़ आपने देखा और वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, विल स्टॉप इंक्वायर ऑफ हु एंड हाउ द एक्सीडेंट एंड गेटिंग द पर्टिकुलर्स यू विल गो अहेड, आप क्या करोगे? किसके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ है पता करोगे और कन्नी काट लोगे, यानी कि आगे आप चल दोगे। यह सही बात नहीं है। ऑप्शन बी, विल गो फॉरवर्ड विदाउट इवन स्टॉपिंग, आप रुकोगे ही नहीं, आप अपना काम पे चले जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, विल एग्जामाइन द वाउंडेड पर्सन, ट्रेस out the wound and its depth and try to send him to the nearby hospital, आप क्या करोगे? उसको थोड़ा जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो देने का प्रयास करोगे, उसका जो खत है, जो घाव है, उसको ट्रेस करोगे और इसका जो घाव है उसको तो आप फर्स्ट एड ट्रीट कर दोगे, इसके बाद आप उसे सेंड कर दोगे, भेज दोगे नज़दीकी कोई हॉस्पिटल में, कोई अस्पताल में। ये सही बात है, आपको ऐसा ही करना चाहिए, ये सबसे उचित है। ऑप्शन डी, विल अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन डिसाइड टू स्लीप अवे साइलेंटली, आप क्या करोगे? सिचुएशन को समझोगे और फटाफट स्लीप मार के भागोगे यहाँ से। यह मतलबी लोगों का, स्वार्थी लोगों का आदत होता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब आपके साथ भी वो हादसा हो जाए ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हादसा आपको बता के बोल के नहीं आता है। दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।